नहीं है। चलिए भैया आगे मैं बात करता हूं, राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट द आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। सबसे अप्रोच क्या होनी है भाई, जर्नल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। ये 40 नंबर, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर मॉक टेस्ट में आप जैसे अटेम्प्ट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव भी हो रहा है, शायद हो सकता है सेक्शनल भी आ जाए बढ़िया है, नहीं आए तो भी बढ़िया है। अगर सेक्शनल आ जाता है तो फायदा आप लोगों का होगा उसमें, क्योंकि आप मैथ को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखिएगा नेगेटिव मार्किंग है तो ढंग से अटेम्प्ट करना, और एक बार में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, एक बार में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। पेपर को आराम से 2 बार में या 3 बार में करो, जो आता है पहले पहले वो निपटाओ। अच्छा, अगर मैं इसको 1 नंबर बोलता हूं, अगर मैं इसको 2 नंबर बोलता हूं, अगर मैं इसको 3 नंबर बोलता हूं, और अगर सेक्शनल पेपर आता है तो पहले कौन सी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे? तो आप अपना ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से ऑर्डर में सेटिस्फेक्शन है। तो पहले सेक्शन में क्या आएगा, दूसरी में क्या अटेम्प्ट करोगे, तीसरी में क्या अटेम्प्ट करोगे। मतलब समझ रहे हो मेरी बात कि यहां पर आप कौन सा नंबर डालोगे, यहां पर कौन सा, यहां पर कौन सा। तो फर्स्ट आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे सब्जेक्ट, अगर आपको सेक्शन मिलता है तो ये आपको पहले से ही क्लियर करके चलना है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी वीकनेस के हिसाब से नहीं। और गणित के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि गणित को लास्ट में रखना भाई, कोशिश रखना कि लास्ट में रखो, क्योंकि लास्ट में जब आप रखते हो तो थोड़ा सा टाइम आप दे पाते हो। और कोई बच्चा अगर गणित को पहले ही रख रहा है, मान लो दूसरे वाले को अगर पहले रख रहा है, तो बाद में आकर देखना भी, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। ये मेरा अलग तरीका हो सकता है और आपका अलग तरीका हो सकता है, तो ये किसी बच्चे का कॉमन तरीका नहीं होगा। जिसको जो सब्जेक्ट पहले करनी है वो कर लेना, अगर सेक्शनल आता है तो। बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ चीजें वो बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक हैं, आप में से कई सारे बच्चों को ये चीजें पता होंगी, बट जरूरी बहुत हैं। क्या जरूरी है भाई? जरूरी मेरे भाई ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को ढंग से चूज कर लेना, पेपर में डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आपकी है वो चूज कर लेना। हाँ, इंग्लिश के अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो आपने फॉर्म में भरी है वो आपको दिख जाएगी वहां पर। साथ के साथ ये सारी के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें आपको बताया है कि भाई अगर ब्लैंक है तो आपने विजिट नहीं किया है, रेड आया है तो आपने आंसर ही नहीं दिया है, ग्रीन आया है तो आपने आंसर दे दिया है, अगर ये ब्लू आया है तो आपने आंसर नहीं दिया है, लेकिन आपने क्या किया है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। और मार्क फॉर रिव्यू में भी अगर आपने आंसर सेव कर दिया है, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर को सेव नहीं किया है, बस आपने टिक लगा दिया, तो वो इस तरह का दिखेगा इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस बार नया इंटरफेस ये देखने को मिला है कि भाई मैथ अलग से आ सकता है, जनरल अवेयरनेस अलग से आ सकता है, रीजनिंग अलग से आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर भी मैं साइकोलॉजिकली आपको एडवांटेज देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी मैं साइकोलॉजिकली आपको एडवांटेज देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा और आपका पेपर इस बार और अच्छा होने वाला है। अगर सेक्शन आते हैं ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आप लोगों को शायद इतना पता नहीं है क्योंकि किसी ने सेक्शन डाले ही नहीं है, अचानक से ही आया है सब कुछ, लेकिन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हैं? तो साइकोलॉजिकली एक एडवांटेज आप लेकर जा सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं इन चीज़ों पर। आप जल्दी से मुझे इन चीज़ों के बारे में बता दो फटाफट कि अगर इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने आंसर टिक लगा दिया बट सेव नहीं किया। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया है बट आंसर नहीं लगाया, नॉट टिक, टिक नहीं किया आंसर, आपने बस देख लिया है, आपने आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, और आपने आंसर को सेव कर दिया है। भाई रेड वाले का क्या मतलब है? रेड वाले का मतलब यही है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं दिया है। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलिएगा।